चलिए दोस्तों, अब हम आप लोग को फिर से एक नया टॉपिक बताते हैं, है ना। ये दूसरा टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेव। तो पिछले वीडियो में आप क्या सीखे दोस्तों? बस ज्यादा कुछ नहीं सीखे, थोड़ा बड़ा जानबूझकर कर दिए, लेकिन बस आपको दो ऑब्जेक्टिव याद करना था। यदि आपसे कोई पूछे कि किसी तार में एक सेकेंड में एक सिरे में कितना इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है, तो क्या बोलिएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? बस इतने लिखा है, वो खाली समझाए तो नहीं जाता, पर ध्यान समझेगा। यदि आपसे कोई पूछे कि कोई तार है, तो किसी तार में एक सिरे में कोई तार है, मान लीजिए फिगर देखिए, यदि कोई तार है और इस तार में मान लीजिए एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है, समझते चल रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए एक सिरे में, इस सिरे में, ए सिरे में एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब आप कहिएगा 6.25 इंटू 10⁻18। बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव आप याद कर ले दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे कि एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन की चालकता में प्रवेश करता है, तो इतना। अब कितना निकलेगा होगा, तो जितना प्रवेश किया है उतना ही ना निकलेगा, तो जितना प्रवेश किया है उतना ही निकलता है दोस्तों। इसी को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर धारा। यही हुआ 1 एम्पियर धारा। तो इस बात को क्लियर हो गया दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 एम्पियर धारा का मान कितना होता है, तब आप बोलिएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड या कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए। तो ये बात आप लोग को हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे। अब हम आप लोग को एक नया वीडियो बताते हैं, एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज का जो हम लोग का एक टॉपिक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले जो आप लोग पढ़े वो ऑब्जेक्टिव के काम है, ये डिफिनेशन है दोस्तों। इसीलिए इस टॉपिक को मैं अलग से आप लोग के लिए वीडियो बनाकर भेज रहे हैं दोस्तों, ताकि आप समझिएगा। और जहां दिक्कत हो, जिस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो, कमेंट में आप 100% पूछे दोस्तों, जहां दिक्कत होता है। जैसे कल एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर आखिर अर्थिंग में जो हम लोग तार बांधते हैं तो करंट लग जाता है। कल एक विद्यार्थी आप लोग के बैच से एक क्वेश्चन पूछा कि एक विद्यार्थी सर यदि अर्थिंग में तार बांध देता है, मतलब कि चापाकल में अर्थिंग बांध देता है, तो उसको करंट लग जाता है। लेकिन जो लोग मिस्त्री लोग होते हैं, जो लोग पोल पर चढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर का काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना चप्पल जब पहनते हैं और उनके नीचे एक लोहा लगाए रखते हैं, तो उनको करंट नहीं लगता है। क्यों? है ना। जबकि वही जब मतलब कि यदि अर्थिंग को छूते हैं तो उनको करंट लग जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इनका सिंपल आंसर है, आपको पता होना चाहिए। यदि कोई ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा आदमी होता है दोस्तों, यदि कोई आदमी ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा होता है, तो वो जो चप्पल पहनता है अपने पैरों में, या जूता पहनता है, जो भी चीज पहनता है, वो एक इंसुलेटर का काम करता है, कुचालक का काम करता है। किंतु यदि आप अर्थिंग के पास गए, अपनी चापाकल के पास गए, और यदि आप चप्पल का उपयोग नहीं किए हुए हैं, तो 100% आपको करंट लग जाता है। या यदि आपके शरीर का कोई भाग कटा हुआ है और यदि उस रूप में आप चापाकल को छूते हैं और वहां करंट है, तो 100% आपको करंट लगता है। या कुछ ऐसा भी लवणीय पदार्थ होता है दोस्तों, जैसे सर्फ हो गया, सर्फ का झाग हो गया, साबुन का झाग हो गया, इस तरह का चीज आपके हाथ में लगा हुआ है और तब जाकर के आप चापाकल को छूते हैं, अर्थिंग बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपको करंट लग जाता है ना। तो आज हम उसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक नया टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिए। इस चैप्टर से एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये दिमाग रखना है कि इस चैप्टर से, इस यूनिट से एग्जाम में लॉन्ग नहीं पूछता, बहुत कम लॉन्ग पूछता है, शॉर्ट है, सारा टॉपिक शॉर्ट रहेगा दोस्तों। तो समझिएगा, एक नया यूनिट है, एक नया टॉपिक है, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेव, है ना। इसका कई नाम है दोस्तों, इसका कई नाम है। इसको ड्रिफ्ट वेव भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग दोस्तों, इसका एक और नाम है अपवाह वेग।
इसका एक और नाम है दोस्तों संवहन वेग। और सबका दोस्तों एक अंग्रेजी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन सभी का दोस्तों एक अंग्रेजी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रखिए। तो सबसे पहले आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक समझा रहे हैं जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेग, जिसका कई नाम है। ड्रिफ्ट वेग कहिए, अनुगमन वेग कहिए, अपवाह वेग कहिए या संवहन वेग कहिए। तो इसका परिभाषा दोस्तों चाहे आप मोबाइल पर पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन परिभाषा इसका याद करना बड़ा कंपल्सरी है। तो समझिएगा कैसे। तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक है, इसके लिए हम एक नया आप लोग को वीडियो भेज रहे हैं, ठीक ना। आप इसको देखिएगा और समझिएगा, बिल्कुल समझने की पुरजोर कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जहां दिक्कत हो वहीं पूछिएगा। इसका परिभाषा सबसे पहले कंपल्सरी है, क्योंकि आप इसको समझ के याद कीजिएगा, ठीक ना। तो ये नाम आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं, है ना, क्योंकि इतना सारा नाम में एग्जाम है। तो हम खुद एक एग्जाम में देखे, कंपार्टमेंटल एक बार 12 का एग्जाम हो रहा था 2-3 साल पहले, तो उसमें ये तीनों नाम नहीं दिया था दोस्तों। एक नया नाम का उपयोग किया था संवहन वेग का। तो अंग्रेजी सबसे मस्ट है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप लोग चाहे तो इसको उतार सकते हैं सभी नामों को, ताकि एग्जाम में कुछ भी दे तो आपको याद रहेगा। चलिए, तो आप लोग अब उतार लिए होंगे, देखिए समझिए ड्रिफ्ट वेग किसे कहते हैं। समझिए, बुझिए और याद कीजिए। इसको याद करना अकेला का सब्जी बनाए खाना बराबर है दोस्तों। ये मानिए, जितना मेहनत उसमें पड़ता है उतना ही मेहनत इसको भी याद करना। समझना भी दोनों काम है, नहीं खाने के बाद सब्जी। सबसे पहले दोस्तों कि ड्रिफ्ट वेग कहते किसे हैं, एक लाइन का परिभाषा याद कीजिए। उसे बोलेंगे एक लाइन का है तो नहीं लंबा है, ठीक ना। ध्यान सुनना है बस। यदि आपसे कोई पूछे ड्रिफ्ट वेग किसे कहते हैं, एक लाइन का परिभाषा बोलो कि किसी भी चालक का, कोई भी चालक है, किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग। याद हुआ? मन में बोलो तो क्या बोले? किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग। इतना याद हुआ? इतने में खुश रहना है दोस्तों, बता रहे हैं, है ना। इतना बस याद करो, मेन लाइन है ये, तो दिमाग में रखते जाओ। ये खल रख लिए, क्या बोले हैं? किसी चालक में किसका वेग? फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिसमें, इतना तो याद हो गया होगा, बड़ा है क्या हो जाएगा। किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिसमें चालक में विभवांतर को स्थापित कर, चालक में किसको स्थापित कर? विभवांतर को स्थापित कर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रवाह किया जाता है। इसी वेग को हम लोग कहते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेग। कहोगे सर जी शुरू वाला तो याद हुआ, लास्ट वाला गड़बड़ा गया। शुरू वाला याद, फिर से एक बार समझिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे, आज का पूरा समय इस परिभाषा को रखने दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? किसी चालक, समझना ध्यान से, किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग। नहीं याद हो रहा है तो हम बोल रहे हैं, उसको लिखते भी चलेंगे, फायदा मिलेगा, है ना। हम बोल रहे हैं इसीलिए किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिसमें चालक के सिरों पर विभवांतर को स्थापित कर। समझना मेरी बात, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, दिमाग में बैठाते चलना। हम क्या बोले हैं दोस्तों कि किसी चालक, कोई भी चालक है, किसी भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिसमें विभवांतर को स्थापित कर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में
फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, ऐसे वेग को ही या फ्री इलेक्ट्रॉन के इस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेग। अच्छा, इतना लिख लिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिख लीजिएगा। क्या बोले हैं, किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग, कंप्लीट है, जिसमें विभवांतर को स्थापित कर, कंप्लीट है, लिख लिए सब लोग, जिसमें विभवांतर को स्थापित कर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। गमन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के इस वेग को ही ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। लिखा। तो दोस्तों, अब आपको परिभाषा हम समझाते हैं, लंबा है, हम आपको पहले ही बोले थे, थोड़ा सा इसको याद करने में समय लगता है, लेकिन हाँ समझोगे याद हो जाएगा। अब हम समझा रहे हैं तो समझना, इसलिए इस वीडियो को हमें वो स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो बनाए सिर्फ इस परिभाषा के लिए, ताकि आप समझिए। जहां दिक्कत हो कमेंट में आप पूछिए। सबसे पहले हुआ यदि आपसे पूछे ड्रिफ्ट वेग किसे कहते हैं तो क्या बोले, हम फिगर से आपको समझाते हैं, 2 मिनट में समझ जाओगे। परिभाषा कितना ही बड़ा हो, फिगर आसान कर देता है, ध्यान समझिएगा। देखो, फिगर से आप समझ रहे, तुरंत समझ जाओगे फिगर में। मान लीजिए कि ये प्लस है, ये माइनस है, यहां से आई इधर आ गया। अब देखिए यहां से कौन जाएगा, आई, यहां से करंट जाएगा, आई, यहां से करंट आ जाएगा। लेकिन देखिए गौर से आप, इसके विपरीत दिशा में, तुरंत समझ जाओगे। ये देखिए, ये जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं इधर की ओर, ये करंट है, विद्युतीय क्षेत्र, और इधर जो जा रहा है यह है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपका पूरा समय इसको समझने में जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको हम आगे बढ़ाते हैं, समझ में कुछ नहीं है तो कोई फायदा नहीं, समझ के चलो। देखो सबसे पहले कि ये एक चालक तार है, ए बी एक तार है, हम जो बोले ध्यान समझना आप लोग। तो समझिए दोस्तों, हम क्या बताए आपको, ध्यान समझना है। हम बता रहे हैं कि एक तार है, परिभाषा भूल जाओ, नहीं याद हुआ, परिभाषा नहीं याद हुआ, नहीं आता है, छोड़ दो, गोली मारो, समझा रहे हो समझना। हम क्या बोले, किसी चालक में, ठीक कंप्लीट है, किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग, फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो इधर जो जाना है हुआ ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब जो देख रहे हो इधर की ओर है, इसको हम डार्क किए हुए हैं। अब देखिए ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो ये सब मोटा वाला सब जो है ना, ये सब खा पी के मोटा आ गया है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। ये जो पतरका देख रहे हो, ये सब विद्युत क्षेत्र वाला करंट है, पतरका, तो याद रखना, एगो है मोटका, एगो है पतरका, इतने याद रखना है। जो मोटका वाला है कौन इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और पतरका कौन है, करंट है, ठीक ना। बस हाँ, इससे ज्यादा मत याद करना। अब समझना कि किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग, ठीक, जिसमें विभवांतर को, इस तार को करंट प्रवाहित होगा, सेल लगा है तो जानते का, तो जहां सेल है वहां तो विभवांतर स्थापित होना है, विभवांतर तो आएगा ही, तो विभवांतर को स्थापित कर, यहां विभवांतर का उपयोग क्या था, तो जो क्या हो गया कि किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का, मेरे साथ बोलते जाओ, हम बोल रहे हैं तुम भी मने मन बोलो, क्या बोलोगे, किसी चालक में, तुम्हारा मन का आवाज आ रहा है मेरे कान में, बोलते जाओ, किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग, कंप्लीट, जिसमें विभवांतर को स्थापित कर, बस इतने याद करना है, विभवांतर को स्थापित कर। अच्छा होगा, इतना याद कर लिया ना, अब मत करो,
कहो नहीं जानते हैं सर जी, लेकिन देखो फिगर, ये है बउआ विद्युत क्षेत्र, इधर करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है, इधर क्या जा रहा है बुआ, विद्युत धारा, इधर कौन आ रहा है बुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यही बोल रहा है कि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेग। अब लगता है सब लोग समझ गए, नहीं समझा तो मोबाइल में घुस के मारेंगे, बता रहे हैं हमारा कंठ सूख गया तो समझाते रहते। देखो तो ध्यान से समझो, पहले यदि अब आपसे कोई पूछेगा ड्रिफ्ट वेग किसे कहते हैं, एक लाइन का परिभाषा बोल दिए बस। अच्छा ज्यादा याद हो नहीं आता, कौन नहीं याद होगा, मन में इतना याद रहा कि सर जी देखिए धारा के विपरीत दिशा में कौन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कौन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इतना याद हुआ कि याद हुआ, बस इतने बोलना, बाकी समझ गए, बस इतने बोलना है कि धारा के विपरीत दिशा में कौन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वेग को, अच्छा वो जाएगा, देखो इधर से ही गोली छोड़ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर जाने का तो मोटा ताजा है तो इसका वेग ज्यादा ही होगा, इसका वेग ज्यादा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेग। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेग। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बता रहे, कहोगे हम तभी बताएंगे। देखना धारा के वेग को ड्रिफ्ट वेग नहीं कहते हैं, ये दिमाग में रखना, इसलिए धीरे से धार की जो करंट है इधर जो जा रहा है करंट है, तो करंट के वेग को ड्रिफ्ट वेग नहीं कहते हैं, किसके वेग को कहते हैं, बोलो हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इधर जा रहा है बुआ इसके वेग को नहीं कहते हैं, जो उधर से आ रहा है उसके वेग को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, ड्रिफ्ट वेग। ठीक, चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं हो गया मेरा आप 4 बार नाम लीजिए, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला चीज दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे ड्रिफ्ट वेग क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना, कि फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिसमें विभवांतर को स्थापित कर क्या करते हैं, धारा के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। ठीक, अच्छा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बता दें, देखिए ड्रिफ्ट वेग का मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। यदि आपसे पूछे कि किसी चालक में ड्रिफ्ट वेग का मान कितना होता है, तो आप बताइएगा कि ड्रिफ्ट वेग का मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छा दूसरा चीज, ड्रिफ्ट वेग को सूचित करते किससे है, तो नीचे लिख लेंगे, ड्रिफ्ट वेग को, अच्छा होगा अंग्रेजी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी ये देखो पिताजी हुए, है ना, सबके साथ इसलिए बड़ा लिखे, बड़ा होता है। ये देखो उससे कौन हुआ है तुम जानते करता है, ये कौन है बोलना नहीं है, मने मन रखना है, ये कौन है, बस छोटा में लिखा, नहीं बड़का लिख दिए, दोनों समझ गया ना। हाँ, इसे किससे सूचित करते हैं बुआ, VD से सूचित करते हैं। ठीक है, बस 2 बातें महत्वपूर्ण, इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसे किससे सूचित करते हैं बुआ, VD से सूचित करते हैं। तो क्लियर हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। तो इसको आप लोग थोड़ा जानिए भी। अब आप लोग ये पूरा टॉपिक समझ चुके हैं। फिगर यदि आप लोग चाहें समझने के लिए तो आप लोग 1 मिनट का समय दें, आप फिगर उतार लीजिए। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि आप बस 2 मिनट में याद कर ले, याद करवाते, लेकिन फिगर आप उतार लीजिए, समझ गया खुद से, तुरंत आपको समझ लेते हैं 1 मिनट का, फिगर आप उतार लीजिए। ओके, चलो बउआ पसंद आया सब लोग को, तुम लोग लाइक तो करेगा नहीं, काहे कि जानबे करता पसंदीदा तो है नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगेगा हमको भी कि हमारा विद्यार्थी कम से कम
कुछ करता है मेरे लिए भी, ठीक ना। तो सब्सक्राइब, लाइक, और एक चीज कुछ करो मत करो, एक चीज जरूर कर देना, हम बता रहे हैं, कमेंट जरूर करना, ताकि हमको पता चले कि हम कितना खराब पढ़ाते हैं, ठीक ना। अच्छा तो जानबे करता है, तो बस फिगर उतारते रहिए, कि हमारा बात सुनना, ठीक ना। जल्दी सब फिगर करना।